नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चले देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया, मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे मूव किया और नेक्स्ट वीक में हमारे क्या टारगेट निकल आते हैं। क्योंकि मार्केट लास्ट वीक और उसके भी लास्ट वीक में 2 वीक से मार्केट पूरे एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। एक बड़ी रेंज यहाँ पर है, मतलब एक स्मॉल रेंज भी बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो मतलब बजट के दिन और जो उसके बाद में जो मूव आए थे वो 100,000 पॉइंट के, उसके बाद में 2,000 पॉइंट के मूव, ऐसे मूव हमें देखने के लिए मिल रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन एक रेंज में चली गई। 2 हफ्ते तक मार्केट एक रेंज में रही। नीचे की तरफ आपकी जो रेंज बन गई थी वो बैंक निफ्टी में बनी थी 40,800 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा था, सपोर्ट बन रहा था। और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो अभी भी वैलिड है 42,000 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपकी रेंज है वो 1200 पॉइंट की रेंज बन गई। अभी 1200 पॉइंट की रेंज बन गई है, तो आपको नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए और मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में बात करते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुए है 41,200 के आसपास। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुए है और ये जो नीचे की तरफ को जो आपका सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखने वाला है, ये दिख रहा है आपका। ये सपोर्ट जोन कहाँ से बन रहा है, 41,100 से लेकर नीचे की तरफ 40,800 के आसपास। ये 200-300 पॉइंट का यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है सपोर्ट जोन। उसके ऊपर करेक्ट, उसके ऊपर थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है। अभी यहाँ पर क्लोज हुई है, तो आपको नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर क्लोज होती है, मतलब यहाँ पर अगर 40,800 यहाँ पर अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है, नीचे की तरफ 40,800 ब्रेक होता है, तो सीधा आपको मार्केट यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करने में दिख सकती है। मतलब यहाँ पर आपका जो संभावना बन रही है वो बन रही है आपकी 40,200 के आसपास। ये आपका पहला क्या बन सकता है, ये बन सकता है आपका पहला सपोर्ट, पहला टारगेट बन सकता है नीचे की तरफ। कब लेना चाहिए, जब यहाँ पर 40,800 यहाँ पर ब्रेक होता है, सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 400-600 पॉइंट का। ये आपका एक टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको दूसरा टारगेट सीधा आपको देखने के लिए मिल जाएगा 40,000 के आसपास। ये क्या बन रहा है आपका, ये पूरा आपका सपोर्ट जोन बनेगा। ये सपोर्ट जोन जैसे ही ब्रेक होगा, तो फिर नीचे की तरफ 39,950, उसके बाद में 39,000, ये भी आपके टारगेट यहाँ पर 39,500, ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ही मार्केट अगर नीचे आती है, नेक्स्ट वीक में अगर आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल जाता है, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर क्या होगा, पोजिशनल टारगेट यहाँ पर क्या बन सकता है 40,200 के आसपास। ये आपका 600 पॉइंट का यहाँ पर क्या बन सकता है, टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम हर वीकली एक्सपायरी को बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में लाइव ट्रेडिंग करते हैं। लाइव ट्रेडिंग हम फ्री में करते हैं, टेलीग्राम पर लाइव ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं, हर वीकली एक्सपायरी को हम वहां पर लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वो भी फ्री में। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कैसे टारगेट लेने चाहिए। ऊपर की तरफ टारगेट लेने के लिए मैंने यहाँ पर जो पहला जो आपका सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, ये बड़ा रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 40,000 42,000 के आसपास। ये आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है, डेली रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो और इसको आवरली रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मार्केट टच होती है ऊपर की तरफ, फिर से नीचे आ गई। यहाँ पर जैसे टच हो गए, फिर से नीचे आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सीधे हमें नीचे की तरफ मार्केट देखने के लिए मिल रही थी। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट ऊपर जाती है, समझो अगर 42,200 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 42,450 के आसपास। उसके बाद में 42,720 के आसपास, उसके बाद में 42,000 के आसपास। ये आपके टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये टारगेट आपको कब देखने के लिए मिल जाएगा, जब यहाँ पर 41,200 यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक होगा। सक्सेसफुली अगर ब्रेक होते हैं तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये टारगेट आपको पोजिशनल टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको मैं मंडे के चार्ट के बात को बोलूं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, और अगर आपको मैं वीकली चार्ट बोलता हूं कि वीकली के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वीकली एक्सपायरी में या फिर नेक्स्ट वीक में आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो 42,000 के आसपास है। अगर मार्केट एक सीधी रैली हमें देखने के लिए मिल जाती है, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ सीधी रैली अगर देखने के लिए मिल जाती है, तो ऊपर की तरफ आपका जो ट्रेड बन रहा है, वो जो आपका मतलब रेजिस्टेंस बन रहा है, ये अगर ब्रेक होता है तो तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। फिर से क्या होगा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर चलेगी तो फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए वीकली में। इसमें वीकली में आपको ऊपर की तरफ कोई बड़ा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल सकता है। वीकली अगर
वीकली की बात करता हो अगर, तो ऊपर की तरफ सिर्फ आपको क्या करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेड मिलते हैं टेक्निकल के हिसाब से, या फिर मार्केट लाइव मार्केट में जो आपको ट्रेड मिलते हैं वही ट्रेड आपको लेना है। यहाँ पर आपको कोई भी पोजीशन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर कर नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर जो बायर्स है वो आपके जो पोजिशन है वो होल्ड नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया कि वीकली के दिन आपको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये जो आपके रेंज बन रहे हैं नीचे की तरफ, जो आपका सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट अभी बन रहा है 41,100 या फिर 42,000 41,200 के आसपास। ये क्या बन रहा है, आपका सपोर्ट बन रहा है। अभी देखिए जैसे ही अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन अगर खींच देता हूँ मैं, तो यहाँ पर जो लाइन बन रही है आपकी, ये अगर ब्रेक होती है नीचे की तरफ, मतलब ये जो अगर 42,240 अगर नीचे की तरफ कब ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो आपको ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 41,450 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट 200 पॉइंट का बन सकता है। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 41,720 के आसपास ये आपको दूसरा टारगेट यहाँ पर फिर से 200-300 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। दो टारगेट आपके मंडे के दिन के लिए देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ आ सकता है। या फिर अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए 15 मिनट के कैंडल का या फिर 30 मिनट के कैंडल का। अगर कंफर्मेशन नीचे की तरफ 40,800 अगर सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेक हो गया तो आपको नीचे की तरफ 40,600, उसके बाद में 40,400 ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये आपका एक मतलब क्या हो सकता है कि ये जो मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है, मतलब ये जो आपका कंटिन्यू फॉल यहाँ पर चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा कब, जब मार्केट 40,800 यहाँ पर ब्रेक करेगी, तो तभी आपको ये नीचे की तरफ मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, 41,200 जैसे ही 240 जैसे ही ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ आपको 41,450, उसके बाद में 41,720 ये टारगेट देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे के दिन। वहां पर आपके टारगेट क्या बनने वाले हैं, 40,800 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करना चाहिए, और ऊपर की तरफ 41,240 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको ऊपर की तरफ भी ट्रेड नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, ये अवरली चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया। अभी अवरली चार्ट लगाया तो अवरली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में दिख रही है। तो ये जो आपकी रेंज बन रही है नीचे की तरफ, जो यहाँ पर जो फॉल हमें देखने के लिए मिल रहा था, यही फॉल क्या हुआ, ऊपर की तरफ हमें एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। बट यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गए, ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे कर रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके प्रीमियम जो है वो डिके हो रहे थे यहाँ पर। अभी प्रीमियम डिके हो रहे हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज सेल कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने एक रेंज अगर सेल कर दी होती, मतलब नीचे की तरफ आपका जो रेंज यहाँ पर बन रही है 17,350 और ऊपर की तरफ 18,000 के आसपास अगर आपने रेंज सेल कर दी होती, तो हमें एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने के लिए, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता था। तो अभी अभी हमें नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए, नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो अवरली चार्ट है, इस अवरली चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है आपका 18,200 के आसपास, ये क्या बन रहा है, आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो अभी फिलहाल सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 17,850 के आसपास, ये आपका पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है मंडे के दिन भी, अगर ब्रेक होता है तो हमें नीचे अच्छी खासी मार्केट नीचे आते हुए देखने के लिए मिल सकती है। आपका टारगेट क्या बन सकता है, 17,650 के आसपास ये आपका टारगेट बन सकता है। उसके बाद में 17,500 के आसपास ये आपके टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। वीकली टारगेट ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये इंट्राडे टारगेट नहीं है, पोजिशनल टारगेट है। ये पोजिशनल टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ तभी आपको टारगेट लेने चाहिए या फिर तभी आपको ट्रेड करना चाहिए जब यहाँ पर मार्केट अगर 18,200 यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाकर फिर से हमें क्या हो सकती है कि नीचे आने की कोशिश कर सकती है और आपकी यहाँ पर बड़े लॉसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जब मार्केट अगर 18,200 अगर ब्रेक करती है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए ऊपर की तरफ।
नीचे की तरफ आपको ट्रेड कब करना है, ये जो पहला यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है ये 17,850 के आसपास, ये जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 17,650, उसके बाद में 17,500, ये हमें टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में भी जो आपको नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर ब्रेक होती है मंडे के दिन, अगर मतलब समझो 17,850 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, ये जो सपोर्ट आपका यहाँ पर जो बन रहा है वो अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपके टारगेट क्या बनेंगे, 18,750 के आसपास ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 18,700 ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। ये आपके दूसरे टारगेट होने के बाद में उसके बाद में 17,750 आपका पहला टारगेट, उसके बाद में 17,650 आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा। मतलब दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब ये जो रेंज है, ये रेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा वो फाइनल टारगेट आपका होगा 17,650 के आसपास। ये आपका फाइनल टारगेट होगा मंडे के दिन के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी पोजिशन है वो आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर पोजिशनल अगर रखना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए चल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर अभी देखते हैं ऊपर की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई है, मतलब ये जो ऊपर की तरफ जो आपका ट्रेंड लाइन ये जो दिख रही है 17,960 के आसपास, ये आपकी ट्रेंड लाइन, और ऊपर की तरफ 18,000 भी है। तो 18,000 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 18,000 की जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच दी है, वो ट्रेंड लाइन 18,000 जैसे अगर ब्रेक करता है मार्केट, अगर 18,000 अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो आपका 18,100 ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद में 18,260 या 18,160, उसके बाद में 18,200 ये आपके टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये टारगेट आपको देखने के लिए तब मिल जाएगा जब यहाँ पर 18,000 सक्सेसफुली ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तभी आपको ऊपर की तरफ पहला टारगेट लेना है 18,100 के आसपास। ये 100 टारगेट 100 पॉइंट का टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी है, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी नीचे आ सकती है और आपके जो प्रीमियम है वो डिके हो सकते हैं और आपको अच्छा खासा लॉस यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए और नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।